नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इधर कॉमर्स ट्यूटोरियल में। जिस प्रकार आप लोग को इकोनॉमिक्स में 50 मैच किया, उसी तरह से बिजनेस स्टडी में भी बस थोड़ा प्रयास कीजिए। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है। जो ऑफलाइन क्लास किए होंगे उनको तो काफ़ी हम प्रैक्टिस करवा चुके हैं। और बिजनेस स्टडी में बाबू टोटल 8 सेट है। यदि जो स्टूडेंट 8 सेट कर लेता है तो 50 नंबर उसका रखा हुआ है, किसी को रोकने से भी नहीं रुकेगा। तो बिजनेस स्टडी में 8 वो टोटल सेट है। एक सेट में बाबू कितना क्वेश्चन है? 50। फटाफट सारा क्वेश्चन आप कर लो ताकि 50 नंबर गारंटी के साथ इसी 8 से रहेगा, अलग से नहीं रहेगा। बहुत सिलेक्टेड 8 वो सेट बनाया गया है। एक बार अच्छा से कर लीजिए। आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। चलिए, प्रबंधक का सारे है। द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट का इसेंस किसको माना जाता है? कोऑर्डिनेशन का। 8 वो सेट है, फटाफट। हाँ, आज आज 3 सेट जाएगा। आप बाकी जो 5 सेट होगा ना, कल आपको दे देंगे। हाँ, सरस्वती पूजा का दिन भर करते रहोगे, पागल नहीं ना। बस 1-2 घंटा इंजॉय करो, उसके बाद बोर्ड है ना, लगल रहो। 3 सेट अभी जाएगा, बाकी जो 5 सेट है कल चल जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट देखिए। प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। याद रखना, बुक में काफी मिस्टेक भी है, बुक में काफी आंसर गलत भी दिया हुआ है, तो संभल कर, ठीक ना। चलिए, टोटल बिजनेस स्टडी में 8 सेट है, 8 सेट कर लो ताकि 50 नंबर आपको कंफर्म आ जाए। आगे देख लीजिए। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट का सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, देखिए, सभी के प्रति, टुवार्ड्स ऑल, यस। केवल कर्मचारी के प्रति, टुवार्ड्स एम्प्लॉइज ओनली। सरकार के प्रति, टुवार्ड्स गवर्नमेंट। केवल उपभोक्ता के प्रति, टुवार्ड्स कंज्यूमर ओनली। एक मैनेजर का किसके प्रति जिम्मेवारी है? टुवार्ड्स ऑल, सभी व्यक्ति के लिए जिम्मेवारी होता है एक मैनेजर। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है बाबू, ये सब अच्छा से पढ़ लो, बाहर से नहीं क्वेश्चन आएगा। प्रबंध काला है। मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ, स्वयं काम करने की, डूइंग वर्क हिमसेल्फ, चाहे तो खुद काम करो। दूसरों से काम कराने की, टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, यस। स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने, दोनों की। फॉर बोथ डूइंग द वर्क हिमसेल्फ एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स। इसका बाबू सही ऑप्शन क्या है? सी होगा। हाँ, सीयूटी में भी आएगा। किस में आएगा? सीयूटी में। ऐसा पूछो कि देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, जैसे अब आप लोग को क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करवाए होंगे। 2024 में भी सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा था। यदि आप 12th में अच्छा कर लोगे, हाँ, 12th के बाद तुरंत जैसे 13 तारीख के एग्जाम समाप्त होगा, 1-2 दिन के बाद हम बैच लॉन्च कर देंगे सीयूटी का। यदि 90+ यदि आप स्कोरिंग कर लेते हो तो समझ ना, जिस कॉलेज में एडमिशन कराओगे, आने जाने के खर्चा मेरे तरफ से फ्री होगा। चलिए ठीक, स्टाम्प पेपर पर साइन क्या करें, कंफर्म समझ लो, लेकिन 90 से सीयूटी में ऊपर आना चाहिए। नहीं नहीं, 12th में तो ऐसे भी तो सबका 90 से ऊपर आ जाता है, तो 12th में तो हम नहीं बोल सकते हैं, क्या पिछले बार देखे थे ना, 2024 में 21 स्टूडेंट 90 क्रॉस किया था। तो इसमें तो पता है कि 90 से ऊपर बहुत मैक्सिमम को चल जाएगा। लेकिन सीयूटी के भी हम बात करें, ईमानदारी से पढ़ो। नहीं, सीयूटी के फी बताएंगे आपको। फी कोई जान ही रहे, कोचिंग का ज़्यादा पेमेंट नहीं रहता है, बहुत हम लोग कम पेमेंट लेके एक बड़ा स्कोरिंग देते हैं स्टूडेंट लोग को, ठीक ना। आपको बताएंगे, टेंशन मत लो। हाँ ठीक ठीक, चलिए देखिएगा, ये हो गया। प्रबंधक कला है। मैनेजमेंट इज ए आर्ट ऑफ, देखिए इसका आंसर तो हो गया। सही सही पढ़ो, कोशिश करो कि इंडिया के टॉप कॉलेज में भी आप चले जाओ। बिहार का कंडीशन देख रहे हो क्या सिचुएशन है, सारा कॉलेज ढोल बजवा कॉलेज है बिहार में।
चाहते हो कि एक बड़े कॉलेज से डिग्री लें ताकि लाइफ आपका सिक्योर्ड हो जाए। हाँ, श्री राम कॉलेज है कोलकाता में, कृष्णा कॉलेज भी दिल्ली में, ये सब बहुत ही रेपुटेटेड है। श्री राम कॉलेज खातिर तो आपको एकदम से दिन रात बाबू एक कहना होगा, इतना आसान नहीं है। हाँ ठीक, हाँ स्टूडेंटे कहता है ना, आप चाहो तो प्रयास कर सकते हो। बैच तय तय के बाद बैच लॉन्च करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। कोई स्टूडेंट आप मान लें कि कोई गांव पर भी चल जाता है तो आप गांव से ही क्लास कर सकते हैं। बहुत छोटा अमाउंट हम बता देंगे, ज़्यादा टेंशन मत लो कितना लगेगा, सारा आपको बताया जाएगा। आगे देख लीजिए, प्रबंध की प्रकृति है द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज। नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है? जन्मजात प्रतिभा रूप में एज इन वन एबिलिटी, अर्जित प्रतिभा के रूप में एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी, जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। देखिए, एज एन इन वन एबिलिटी एंड एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी बोथ। चलिए, इसका सही ऑप्शन बाबू क्या होगा? सी होगा। चलिए एक एक करके पढ़ते रहिए, 50 नंबर तक कंफर्म आएगा, नहीं कि कोई सवाल ही नहीं उठता है। नीति निधान का कार्य है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ। पॉलिसी फॉर्मुलेशन बेटा किसका फंक्शन होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। पॉलिसी बनाना ऑर्गेनाइजेशन का किसका काम होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। प्रबंध विज्ञान किस रूप में है? व्हाट फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट साइंस। मैनेजमेंट साइंस आप सेमी कहना, इसको सेमी साइंस देखना। इसमें काफी कंफ्यूजन होगा, कभी कभी आप बुक में पढ़ोगे ना तो आपको सिंपल साइंस दिखेगा, लेकिन याद रखना जब सेमी साइंस ऑप्शन में नहीं रहे तो सिंपल साइंस में टिक लगा देना। क्या बोले, माइंड में गया कि नहीं? कोई दिक्कत? चलिए, जब ऑप्शन में सेमी साइंस नहीं रहे तो किस में टिक लगाएंगे? सिंपल में। लेकिन क्वेश्चन में जब सिंपल साइंस दिया रहे साथ ही साथ सेमी साइंस भी दिया रहे तो हमेशा बाबू कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेमी साइंस। आप बुक में पढ़ोगे तो बहुत जगह ये में ऑप्शन होगा, लेकिन उसमें सेमी साइंस नहीं दिया होगा। यही हम बताएं, जब सेमी साइंस नहीं रहे तो इसमें टिक लगा देंगे सिंपल में। लेकिन जब दोनों रहे, सिंपल भी दिया रहे सेमी साइंस भी दिया रहे, तो बाबू सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। किसी को तो कोई डाउट नहीं, फटाफट पढ़ते रहो। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रबंध उद्देश्य नहीं है। देख ले, निम्नलिखित प्रबंधक के उद्देश्य नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग मैनेजमेंट का उद्देश्य नहीं होता है, बाकी सब मैनेजमेंट का उद्देश्य है। प्रॉफिट कमाना मैनेजमेंट का उद्देश्य है, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का उद्देश्य है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट का उद्देश्य है। लेकिन पॉलिसी मेकिंग बेटा मैनेजमेंट का उद्देश्य नहीं होता है। हाँ, क्लास में ही रट जाओ। जहां नमक कम आया 90 से तो समझ जाना कोचिंग के आसपास दिखना मत भूल से भी, ठीक है ना। चलिए देखो, अब देखो क्या लिखा हुआ है। प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज। एक मैनेजमेंट का मेन उद्देश्य क्या होता है? लक्ष्य निर्धारित करना, टू डिटरमाइन एम। अधिकतम उत्पादन, मैक्सिमम प्रोडक्शन, यस। न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन, यस। मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। बताओ, इसका एक मैनेजर का कौन सा ऑब्जेक्टिव है? मेन ऑब्जेक्टिव। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। हर मैनेजर चाहता है कि कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, हर मैनेजर का उद्देश्य होता है। ये 9 नंबर तो हो गया, किसी को डाउट नहीं है? चलिए आगे चलिए। प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट। इसमें से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन नहीं है? एब्सोल्यूट नहीं है, बाकी सब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। प्रबंध को सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। इन द नेचर ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट किसमें अप्लाई होता है? विक्रेता की सावधानी का नियम, सेलर बिवेयर, कोई दिक्कत? बोथ ऑफ टू।
इसमें इन द नेचर ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट बाबू किस में अप्लाई होता है? बाय बिवेयर। सो इसमें बेटा सही आंसर क्या होगा? विक्रेता की सावधानी का नियम। इसका मतलब विक्रेता को होना चाहिए, सेलर को क्या होना चाहिए कि कोई भी सामान यदि आप बेच रहे हैं ना तो सावधान रहे, ताकि कस्टमर के खराब सामान न मिल जाए, कस्टमर के साथ किसी तरह का धोखाधड़ी ना हो। मैनेजर यही तो होता है, मैनेजर सबके प्रति उत्तरदायित्व होता है, देखता है कि किसी भी व्यक्ति को कंपनी के प्रति या कंपनी से किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना हो। यही तो मैं एक मैनेजर का क्या होता है? जिम्मेवारी होता है। उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है। हायर लेवल मैनेजमेंट स्पेंड ऑन प्लानिंग टाइम ऑफ। एक जो टॉप लेवल जो होता है ना, अपने पूरे समय का 35% बाबू किस पर देता है? प्लानिंग पर देता है। एक टॉप मैनेजर के पास जितना भी समय होता है उसका 35% समय किस पर देता है? प्लानिंग पर देता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंधक के किस स्तर पर कार्य करता है? एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑपरेट? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बेटा किसका एग्जाम्पल होता है? टॉप लेवल मैनेजर का। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाबू किसका एग्जाम्पल है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। प्रबंधक पंक्ति के प्रबंधक किस प्रबंधकीय स्तर पर आती है? देखिए, प्रथम पंक्ति के प्रबंधक किस प्रबंधकीय स्तर पर आती है? टू विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डू द मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट लाइन बिलोंग? मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट लाइन बिलोंग किस में करता है बाबू? 14 का सी, लोअर लेवल। क्योंकि लोअर लेवल जो होता है ना, मिडिल लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और मिडिल लेवल टॉप लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक ना। तो इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट में आप सी माना। हाँ, कभी कभी इसमें कंफ्यूजन होगा टॉप लेवल में, लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस में बोला गया है। फर्स्ट लाइन किस सेंस में बोला गया है? रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस में बोला गया है। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी नीचे वाला व्यक्ति, उसके बाद लोअर लेवल। लोअर लेवल किसके लिए जिम्मेवार होता है? मिडिल के लिए। मिडिल किसके लिए जिम्मेवार होता है? टॉप के लिए। तो फर्स्ट लाइन इसमें किसको माना जाता है? लोअर लेवल को। कुछ कहने से पहले देखिए, कुछ कहने से पहले मनन प्रबंध के किस कार्य में किया जाता है? थिंकिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग अंडर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज दिस परफॉर्म? किस में कोई भी काम करने से पहले सोचा जाता है? थिंकिंग बिफोर डूइंग, ये प्लानिंग का डिफिनेशन है बाबू, होता है। कुछ कहने से पहले नमन करना या सोचना, ये हिंदी देखना थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, मतलब इंग्लिश सही है। कोई काम करने से पहले सोचना, ये किस में आता है? तो बाबू नियोजन में आता है। प्लानिंग का मतलब होता है कि कोई भी काम करने से पहले सोचो क्या है क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर हुम टू डू, वेयर टू डू, ये सब चीज के बारे में सोचना। मदों को लोगों से भरने का काम प्रबंधक के किस कार्य के अंतर्गत आता है? अंडर व्हाट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डज द वर्क ऑफ फाइलिंग पोस्ट विथ पीपल फॉल? व्यक्ति को भरने के किस काम में आता है? स्टाफिंग में। स्टाफिंग का मतलब होता है कि खाली पदों पर एक सही व्यक्ति को रखना, अपॉइंटिंग इफिशिएंट एंड एबल पर्सन ऑन वैकेंट पोस्ट। स्टाफिंग का मतलब होता है कि एक सही व्यक्ति के खाली पदों पर रखना। यही तो पूछा है, अंडर व्हाट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डज द वर्क ऑफ फिलिंग पोस्ट। कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट देख लीजिएगा। प्रबंध का अंतिम कार्य है द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन कौन सा होता है? देखिए, मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन बाबू कौन सा है? कंट्रोलिंग है। एक मैनेजर का लास्ट फंक्शन कौन सा है? कंट्रोलिंग होता है। ये तो जाने, पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग,
ये तो आप जान ही रहे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो एक मैनेजर का लास्ट जो फंक्शन होता है वो बाबू कौन सा फंक्शन है? कंट्रोलिंग है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फटाफट एकदम से पढ़ते चलो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है सभी को हेल्प मिल जाए। आगे देख लो, एक प्रबंधक उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना चाहता है? हाउ डज ए मैनेजर अचीव हिज ऑब्जेक्टिव? एक मैनेजर अपना ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करता है? कुशलता से, थ्रू इफिशियंसी, यस। प्रभावपूर्णता से, थ्रू इफेक्टिवनेस, यस। कुशलता एवं प्रभावपूर्णता से, थ्रू इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। बाबू सही आंसर क्या होगा? सी होगा। कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी रिपीटेड भी है, इसमें तक किसी को डाउट नहीं है। चलिए पूरा जितना जल्दी आप लोग वीडियो को शेयर करो ताकि सारे कॉमर्स के स्टूडेंट को मिल जाए। जिस तरह से इकोनॉमिक्स में 50 में 50 आपको मैच किया, इसी तरह से बाबू बिजनेस स्टडी में भी 50 में 50 आपका आएगा। बस 8 गो सेट है, बार बार बता रहे हैं। टोटल कितना नंबर ऑफ सेट है? 8। 8 यदि सेट का लिए 50 नंबर रखा हुआ है। आगे देख लो, निम्नलिखित घटकों में से आउटपुट घटक है। द आउटपुट फैक्टर आउट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज। आउटपुट फैक्टर इसमें किसको माना जाता है? प्रॉफिट को। क्यों? मान लें कि हम बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, तो लास्ट में क्या चीज को देखा जाता है? प्रॉफिट को। प्रॉफिट है का मतलब कंपनी अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट नहीं हुआ इसका मतलब कंपनी सही नहीं चले। तो आउटपुट फंक्शन हमेशा किसको माना जाता है? आउटपुट हमेशा प्रॉफिट को माना जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। व्यक्तिगत कुशलता किसकी विशेषता है? हुज स्पेशलिटी हैपन टू द पर्सनल स्किल। पर्सनल स्किल बाबू हमेशा किस में होता है? आर्ट में होता है। पर्सनल स्किल हमेशा किस में होता है? आर्ट में। आर्ट में होता है, व्यक्ति के पास पर्सनल नॉलेज होता है, जैसे ड्राइंग करना, गाना गाना, कुछ स्पीक करना, हर चीज का व्यक्ति के पास अपना एक क्वालिटी होता है, इसको बोलते हैं आर्ट। अब देखिए 21, पर्यवेक्षक प्रबंधक का स्तर है। द सुपरविजन इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सुपरविजन एकदम से लो लेवल में आता है, लास्ट वाला फंक्शन में 3 लेवल होता है ना, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो सुपरवाइजर हमेशा बेटा किस में आता है? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। आगे देखिए, प्रबंध नौकर है। मैनेजमेंट इज द सर्वेंट ऑफ। एक मैनेजर किसका सर्वेंट होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का। यहाँ पर गवर्नमेंट देखना, आप लोग के बुक में देखोगे ना तो यहाँ पर गवर्नमेंट में टिक लगाया होगा, लेकिन वो 100% गलत है। बहुत बुक में देखोगे ना तो ऑप्शन नंबर ए दिया रहेगा गवर्नमेंट, लेकिन याद रखना 100% गलत है। इसका सही आंसर बाबू क्या होगा? बी होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, प्रबंध का वह उद्देश्य जो समाज के विभिन्न घटकों के लिए निरंतर आर्थिक मूल्य का सृजन करता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विच कंसिस्टेंटली क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी। इसका सही आंसर क्या होगा? सोशल ऑब्जेक्टिव। इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव में आता है? सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव। फटाफट पढ़ते चलिए, टाइम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो भी शेयर करो। प्रबंध है, मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट क्या है? आर्ट, साइंस, बोथ। इसका बोथ होगा। यदि ऑप्शन में प्रोफेशन भी रहेगा तो ये भी हो जाएगा। मान ले कि बी नंबर में रहता आर्ट साइंस, सी में रहता प्रोफेशन, डी में रहता ऑल ऑफ दीज, तो इसका सही आंसर होता ऑल ऑफ दीज। लेकिन ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन तो है नहीं, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही करेंगे? सी करेंगे। क्योंकि एक मैनेजर प्रोफेशन भी होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास पर्टिकुलर ज्ञान होता है, पर्टिकुलर फील्ड के बारे में इसका पूरा नॉलेज होता है। 24 तो हो गया। आगे देखिए, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र के सिद्धांत अस्थाई है। प्रबंध के बारे में आपका क्या विचार है? द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स
and chemistry are stable. What is your opinion about management? बाबू सही आंसर इसका क्या होगा? अनस्टेबल। बहुत जगह स्टेबल में ऑप्शन होगा, लेकिन इसमें क्या कहना? अनस्टेबल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रबंध के 3 आयाम है, काम, लोग और मैनेजमेंट है द 3 डायमेंशन। मैनेजमेंट के बाबू 3 गो डायमेंशन है। पहला आपका है वर्क, दूसरा पीपल और तीसरा आपका ऑपरेशन में आता है। थर्ड नंबर कौन सा आता है बाबू? ऑपरेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? फटाफट देखते रहो, कोई भी डाउट है जरूर बोलना। टोटल 8 वो सेट है। 8 सेट यदि आप कर लेते हैं तो 50 नंबर आपका रखा हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट। संगठन के कल्याण और अस्तित्व के लिए प्रबंधन का कौन सा स्तर जिम्मेवार है? ये समझ में आ गया ना? संगठन के कल्याण और अस्तित्व के लिए प्रबंध का कौन सा स्तर जिम्मेवार है? विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? कौन जिम्मेवार होता है बाबू? तो इसमें टॉप लेवल। देख लो, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ना, सबसे ज्यादा जिम्मेवारी इन्हीं के पास होता है। आप देखें घर में ही देखो, घर में जो व्यक्ति बड़ा होता है ना, उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। सही काम करता है तो सबके उसको वाहवाही करता है, वाह बहुत अच्छा काम किया। यदि वो आदमी कोई गलत काम कर दे, 10 आदमी, घरे के आदमी बोलना शुरू कर देगा, अरे ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। समझ में आ गया ना? तो ये जो टॉप लेवल जो होता है ना, ये घुमा फिरा के बेचारे यही फंस जाता है। हर चीज के लिए यही क्या होता है? जिम्मेवार होता है। ठीक ना? तो देख लो, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा जिम्मेवार होता है? टॉप लेवल। कोई दिक्कत? चलिए, प्रबंध का प्रारंभ होता है, मैनेजमेंट स्टार्ट फ्रॉम। मैनेजमेंट का स्टार्टिंग बाबू हमेशा कहाँ से होता है? प्लानिंग से। पता है ना कि 5 वो फंक्शन होता है मैनेजमेंट का? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो एक मैनेजमेंट का स्टार्टिंग बेटा हमेशा कहाँ से होता है? प्लानिंग से ही हमेशा स्टार्ट होता है। आगे देखिए, प्रबंध व्यक्तियों का विचार है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। यह कथन है। तो मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ द मैन। मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। इसका कौन सा स्टेटमेंट किसने दिया था? लॉरेंस ए एप्पल ने दिया था इस स्टेटमेंट को। कोई दिक्कत? काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको बाबू एक एक करके पढ़ लो फटाफट। आगे देखिए, प्रबंध एक नाजुक उत्तरदायित्व है क्योंकि इसमें सम्मिलित है। मैनेजमेंट इज डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इट इन्वॉल्व्स। ये तक कितना बार क्वेश्चन ले लिए, कितना बार आप लोग का टेस्ट में दिया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? मनुष्य मेन। बहुत आप बुक में देखोगे तो इसमें मशीन दिया होगा ऑप्शन में, ठीक ना? लेकिन 100% गलत है। हमेशा हम लोग डेलीगेट किसको करते हैं? मेन को डेलीगेट किया जाता है। हमेशा जिम्मेवारी किसी को ऊपर सौंपना होगा ना, तो हमेशा हम लोग किसको सौंपते हैं? किसी इंसान को सौंपते हैं। जिम्मेवारी हमेशा किसी व्यक्ति को दिया जाता है, ना कि किसी मशीन या मनी, ये सबको। ठीक ना? चलिए आगे बढ़िए। किसी भी स्टूडेंट को 90 से कम नहीं आना चाहिए इस बार भी। आगे दे, प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। द मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू एम्प्लॉय इज। एक एम्प्लॉय के मैक्सिमम इंसेंटिव कौन देता है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन से एम्प्लॉय, जिसको आलस भी होता है ना, उसको थोड़ा मोटिवेट करके देखो, तुरंत उठ के खड़ा हो जाएगा, काम करना शुरू होगा। तो एक मैनेजर जो होता है ना, एक बहुत बड़ा लीडर भी होता है। आप लोग देखो, ऑफलाइन में पूरा हम थ्योरेटिकल भी बताए थे कि एक बराबर आता है डिफरेंस बिटवीन, इसका एक हाईलाइटेड क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड लीडर। मैनेजर एक लीडर भी होता है। लीडर क्यों बोला जाता है? क्योंकि अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट भी करता है।
ताकि वह काम को जल्दी से जल्दी और कम समय में पूरा कर सके। तो इसका सही आंसर बाबू क्या होगा? बी होगा। आगे देखिए, प्रबंध के कितने स्तर है? हाउ मेनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट देयर? लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितना होता है? 3 होता है, ये तो आप जान ही रहे। आगे देखिए 34 नंबर, समन्वय स्थापित किया जाता है। कोऑर्डिनेशन इज स्टैब्लिश। कोऑर्डिनेशन कहां पर बाबू स्टैब्लिश होता है? समूहों के मध्य, बिटवीन ग्रुप्स, यस। विभागों के मध्य, बिटवीन डिपार्टमेंट्स, यस। प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य, बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, यस। बाबू सही आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। फटाफट जितना जल्दी शेयर करो, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही और ज़्यादा हम बताएंगे। 5 नंबर वाला भी हम गेस आपको देंगे, अकाउंट भी करवाएंगे। बस कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तब भी हमको भी अच्छा लगेगा बताने में कि चलो स्टूडेंट पढ़ रहा है कुछ। आगे देखिए, समन्वय है, कोऑर्डिनेशन इज। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? नेसेसरी है। यदि मान लेते हैं कि 4 स्टाफ है और चारों स्टाफ में आपस में मिलजुल के काम नहीं करता है ना, तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। आप चाहते हो कि कंपनी का उद्देश्य पूरा हो तो सबको मिल के काम करना होगा। तो कोऑर्डिनेशन आपके लिए नेसेसरी होता है। किसी भी बिजनेस में मान लें कि बड़े बड़े कंपनी है, वहाँ पर परचेज मैनेजर अलग होता है, सेल्स मैनेजर अलग होता है, प्रोडक्शन मैनेजर अलग होता है, कैश मैनेजर अलग होता है। यदि मिल के एक साथ काम नहीं करेगा ना, तो उसका कभी भी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन आपके लिए क्या होता है? नेसेसरी होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखिएगा। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कितना है? 4 है। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बाबू कितना है? 4 है। कुंटज एवं ओ डोनेल के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं। अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड ओ डोनेल द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर। कुंटज और ओ डोनेल बोलेगा तो 5। कुंटज ओ डोनेल बाबू बोलेगा तो कितना? 5। और जॉर्ज आर टेरी के अनुसार बोलेगा तो 4। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार फंक्शन बोलेगा तो 4, और कुंटल के बारे में बोलेगा, कुंटज एवं ओ डोनेल के अनुसार कितना फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है? तो 5। और जॉर्ज आर टेरी के अनुसार 4। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि हर स्टूडेंट कन्फ्यूजन होता है। ये क्वेश्चन बाबू ऐसा है जो हर स्टूडेंट इसमें क्या होता है? कन्फ्यूजन होता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, समन्वय स्थापित किया जाता है। कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश बाई। किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है? उच्च स्तर के प्रबंध द्वारा, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। यस, एक बड़े बड़े कंपनी में कोऑर्डिनेशन बनाने के जो काम करता है ना, टॉप लेवल मैनेजर करता है, क्योंकि उसके पास ही सारा जिम्मेवारी होता है। क्या करना है, कैसे करना है, किसको ऑर्डर देना है, कोई दिक्कत, कौन सा बॉस के उद्देश्यों को, किस उद्देश्य को पूरा करवाना है, सारा जिम्मेवारी बाबू किसके हाथ में होता है? टॉप लेवल मैनेजर के हाथ में होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा दिया गया प्रबंध सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाई टेलर। बताइए, इसमें से टेलर कौन नहीं दिया है? विज्ञान न की अंगूठा नियम, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये तो टेलर दिया ही है। कार्यात्मक फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप, यस, ये टेलर नहीं दिया है। सहयोग न की व्यक्तिवाद, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, ये तो टेलर दिया ही है। मैत्री न कि मतभेद, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये तो दिया है। टेलर बाबू कौन नहीं दिया है? फंक्शनल फोरमैनशिप, ये टेलर नहीं दिया है। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। हेनरी फ्योल थे। हेनरी फ्योल वाज ए,
माइनिंग इंजीनियर, ये तो खनन, ये तो आप जान ही रहे, ये खनन अभियंता थे, माइनिंग इंजीनियर। ये तो कॉपी में भी आप लोग जितना भी ऑफलाइन स्टूडेंट किए होंगे वो तो 100% पढ़े होंगे, नहीं तो 5 से 6 बार हम टेस्ट लिए होंगे केवल, ये तो सबको रटा गया होगा, कोई दिक्कत। एक हेनरी फ्योन कौन थे? माइनिंग इंजीनियर थे, कोई दिक्कत। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, बिजनेस स्टडी में 50 नंबर उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस 8 को खाली वीडियो देख लो 50 नंबर आ गया। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए, द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट। और कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया? गति अध्ययन, मोशन स्टडी, यस। थकान अध्ययन, समय अध्ययन, फैटिग स्टडी, टाइम स्टडी, यस, ये भी सही है। गति अध्ययन, थकान अध्ययन, समय अध्ययन, यस। मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, टाइम स्टडी, यस। इसमें तीनों के तीनों टेलर ने स्टडी किया था। काफी बाबू रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे देख, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है, वेजेज गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आर। पहले जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट था उसमें वेजेज काफी कम दिया जाता था। देखिएगा, ट्रेडिशनल में मैनेजर को काफ़ी कम वेजेज मिलता था। क्या होता था? काफ़ी कम वेजेज मिलता था। यही साइंटिफिक में काफ़ी अब ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि अब इंसेंटिव मिलता है, उसको बोनस मिलता है, ठीक ना। तो बाबू सही ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। आगे देखिए नेक्स्ट, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता है, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। ये तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? टेलर है। इसका पूरा नाम है FW टेलर। इसको रट जाना, 100% बाबू आने वाला है एग्जाम में। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है, प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। साइंटिफिक मैनेजमेंट में किस तरह का प्रोडक्शन होता है? याद है, प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अधिकतम, मैक्सिमम। साइंटिफिक मैनेजमेंट में प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम पर कंट्रोल हो जाता है, प्रोडक्शन करने के न्यू न्यू टेक्नोलॉजी लाया जाता है, यही कारण है कि प्रोडक्शन बढ़ जाता है। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है बाबू, एक एक करके पढ़ते चलिए। आगे देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स बेनिफिटेड, लाभ होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट से वर्कर को बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि बाबू उसको इंसेंटिव मिलता है, साथ ही साथ उसको बोनस मिलता है। उसको क्या मिलता है? बोनस मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, बहुत सारा उसको प्रमोशन होने की संभावना होता है। तो इसीलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट से बेटा वर्कर को बेनिफिट मिलता है, एम्प्लॉइज को बेनिफिट मिलता है। पूरा जल्दी जल्दी देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कर दो। आगे देखें, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है। बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर इज, घटता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में काम करने के जो आवर है ना, घटता है। क्यों? क्योंकि न्यू न्यू टेक्नोलॉजी लाया जाता है, काम करने के नया नया तरीका लाया जाता है। मान लें कि कोई काम पहले 10 घंटा में होता था, अब यही काम अब 6 ही घंटा में हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो स्टाफ हाईली एक्सपीरियंस आता है, नॉलेजेबल आता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का उसको ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि काम को जल्दी करे, रॉ मटेरियल को वेस्टेज ना करे। इसीलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा जो काम करने का समय है घट जाता है। तो बाबू सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। फटाफट देखते चलिए। आगे देखिए, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे, द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वाज। ये तो आप जान ही रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को पिता भी बोला जाता है कि कौन थे, या फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कौन थे, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। इसीलिए यहाँ पर बोला प्रोपाउंडर। कौन थे? फ्योल। रट जाना, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन, हाईली रिपीटेड है।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रबंध के सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर गतिशील डायनेमिक, यस डायनेमिक भी होता है, लोचशील फ्लेक्सिबल भी होता है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल भी होता है। बाबू सही आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है, एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, साइंटिफिक मैनेजमेंट में कितना एनालिसिस है? 75%। कितना परसेंट? 75%। कोई दिक्कत? काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको पूछेगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग पर कितना समय देता है, तो 35%। लेकिन बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पर एनालाइज के बारे में पूछा है, एनालाइज इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, तो एनालाइज कितना परसेंट है बाबू? 75%। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत है, हेनरी फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। हेनरी फ्योल बाबू टोटल कितना प्रिंसिपल दिया है? 14 प्रिंसिपल। टोटल कितना प्रिंसिपल दिया है? 14 प्रिंसिपल। फटाफट आप लोग देखते चलिए। टोटल बिजनेस स्टडी में 8 वो सेट है। टोटल कितना सेट है बाबू? 8 सेट है। यदि 8 सेट आप कर लेते हैं तो गारंटी के साथ 50 नंबर आपका रखा हुआ है। जैसे आप देखे होंगे इकोनॉमिक्स 50 में 50 लग गया सारे स्टूडेंट को। ऑफलाइन ऑनलाइन 2 दिन से खाली कॉले आ रहा है मेरे पास, समझ में आ गया ना। इसी तरह से आप चाहते हैं कि बीएसटी में भी 50 में 50 आपको मिल जाए, तो 8 सेट ईमानदारी पूर्वक देख लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हम लोग को भी अच्छा लगे कि जो यदि टाइम दे रहे हैं तो स्टूडेंट लोग को बेनिफिट हो रहा है। इसके अलावा कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में, या नहीं तो नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज कीजिए कि सर मुझे ये परेशानी है, ये दिक्कत हो रही है। जो भी दिक्कत है जरूर आप कमेंट में मेंशन कीजिए, या नहीं तो जो नंबर है वो दीजिए। हाँ, सीयूटी भी किया जाएगा। जैसे आपका क्लास 12 का एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा, उसके 1-2 दिन के बाद सीयूटी के क्लास ऑनलाइन ही शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों शुरू होगा। हाँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है बाबू क्या होने की? ऑनलाइन। ज़्यादा संभावना है ऑनलाइन के शुरू होगा। ऑनलाइन जल्दी शुरू होगा, ऑफलाइन 1-2 दिन बाद शुरू होगा। ठीक ना। बस सत्य अभी जो सामने दिखा है 12th बोर्ड, इस पर 100% फोकस कीजिए। ठीक, सभी को थैंक यू।